बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पति मुझे अपने पास ही नहीं आने देते थे। मैं जब भी उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करती तो बस हाँ में जवाब देते थे। कुछ भी उनके साथ रोमांस करती तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसा पति मुझे चाहिए था वो बिल्कुल वैसे थे। गबरू जवान, चेहरा इतना खूबसूरत, उस पर भी दाढ़ी, बिल्कुल एक शहजादे जैसे। मैं बस उनकी इस खूबसूरती पे ही मर चुकी थी। और जो फिर बाद में मैंने देखा, मेरा नाम आयशा है। मैं एक सपनों में जीने वाली लड़की थी। मेरे सपने मेरे कद से भी ज़्यादा ऊंचे थे। सपने देखना तो अच्छा होता है, पर ज़रूरी नहीं हर सपना सच भी हो। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मुझ पर अपनी जान लुटाता था। मेरे घर में उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो बस मेरे लिए एक टाइम पास था। वो मुझसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन मैं तो बस उससे अब अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी। इसलिए अपने दादा दादी के पास जाकर रहने लगी। वहीं मुलाकात मेरी रोहान से हुई। उसे देखकर रोहन से हुई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया उसी पर आकर रुक गई हूँ। वो मेरी दादा दादी का पड़ोसी था, मगर वो यहाँ पर बस अपने काम के लिए आता जाता रहता था। दादा दादी उसे अपने बेटा जैसा ही मानते थे। वह जब भी हमारे घर में आता तो मुझे जरा भी नहीं देखता था, लेकिन मेरे दादा दादी की वह हर बात मानता था। मैं उसे अब दिलो जान से चाहने लगी थी। इसलिए तो उसकी चुपके चुपके फोटो निकालती रहती, उसके ऑफिस से आने जाने का ख्याल रखती। रोहन ने खाना खाया कि मैं मैं खुद उससे मिलने के बहाने बार बार उसके घर जाती। रोहन एक शरीफ लड़की की तरह मुझसे दूर रहता। शायद उसने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया था, इसलिए तो मुझे इतना अनदेखा करता था। मैं यही सोचकर अपने प्यार को पाने के लिए उसके पास जाने का ख्याल रखने सहारा ढूंढती रही, ताकि मेरे यह इफ़ेक्ट उसे दिखे, वो भी मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दे। इससे पहले वो यह सब महसूस कर पाता, मेरी दादी को मेरे हाव भाव पता चल गए कि मैं रोहन से प्यार करती हूँ। वो भी रोहन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्हें मेरे प्यार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, बल्कि जो मैं सोच रही थी वो ही होने जा रहा था। दादा दादी ने रोहन से मेरी शादी का प्रस्ताव रखा। रोहन, जो दादा दादी की सारी बातें मानता था, उसने हाँ कर दी। मैं तो परियों की तरह हवाओं में उड़ने लगी। अब मेरी और रोहन की शादी होगी। रोहन का इस दुनिया में कोई नहीं था, बस एक दोस्त था बचपन का। वो भी मेरी शादी में आया था। रोहन मुझे शादी के बाद अपने नए घर में लेकर चला गया। वह घर दादा दादी से काफ़ी दूर था, लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि जैसा पति मुझे चाहिए था, मेरे साथ उठने बैठने वाला, मेरे मेरे साथ अच्छे लगने वाला, वैसा ही पति मुझे मिल गया था। शादी के बाद मुझे उसने वो सारी खुशियाँ दी जो एक लड़की चाहती है, बस वो नहीं दी जिससे हम अपना रिश्ता और गहरा कर सकें। साज सजावट और सुविधा तो हर किसी लड़की को चाहिए होती है, पर पति का प्यार उन सबसे बढ़कर होता है। रोहन मुझे अपना प्यार नहीं देते थे। वक्त और मेरे साथ हर परिस्थिति में खड़े तो रहते थे, पर पता नहीं क्यों मुझे वो अपने पत्नी नहीं बनने देते थे। पूरे 4 साल हमारी शादी को हो गए थे, पर हम दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोते थे। मैंने रोहन से कई बार जानने की कोशिश भी की, पर वो काम का बहाना लेकर बना देते थे। रोहन का दोस्त एक दिन जब हमारे घर अचानक से आ गया, उसे देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। वो एक आदमी तो था, पर उसकी हरकतें औरतों वाली थी। जब रोहन उससे मिलने के लिए आया तो रोहन उसे बड़े प्यार की नज़रों से देखने लगा और बोला, पूरे 5 साल बाद तुम मिले हो। मेरी शादी में तो आए थे, पर उसके बाद फिर गायब हो गए। चलो अब मेरे लिए मेरी मनपसंद का खाना बनाओ। रोहन ने कभी भी मुझसे इस हक से बात नहीं की जैसे वो रूहान से कर रहा था। रूहान ने फौरन उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो दोनों पति पत्नी हो। रूहान अपने हाथों से रोहन को खाना खिला रहा था। खैर, शायद इतने सालों बाद वो दोस्त मिले हो, इसलिए प्यार उमड़ गया हो। मैं फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठकर देखा तो रोहन कमरे में नहीं, वो रूहान के साथ उसके कमरे में सोया हुआ था। ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। रूहान और रोहन को तो जैसे मैं दिखती ही नहीं थी। दोनों अपने आप
में ही लगे रहते थे। मैं तो जैसे उस घर में खो सी गई थी। अब मुझसे यह जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। रूहान का मुझ पर ज़रा भी ध्यान नहीं। ऊपर से रूहान जब से आया था, रोहन और मुझसे अलग होता जा रहा था। एक बार मैं जब बाजार गई तो मेरे सामने मेरा पहला बॉयफ्रेंड आ गया। उमेश को देखकर मैं उससे छिपने लगी, पर उसने मुझे देख लिया और मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम मुझसे छिप क्यों रही हो जब तुमने कोई गलती नहीं की। हाँ, मैं जानता था तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन एक बार मुझसे बोलती तो सही, हम दोनों दोस्त बनकर रहते। लेकिन तुम तो गायब सी हो गई। फिर तुम्हारे दादा दादी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। उमेश की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उससे दोस्ती फिर कर ली। उमेश को अपने घर भी बुलाया। रोहन जब उमेश से मिला तो उसे ज़रा भी चिढ़ नहीं हुई। भला एक लड़की का दोस्त उसके घर उससे मिलने के लिए आया था। वो तो को मुझे और उमेश को एक साथ अकेले कमरे में छोड़कर चला गया। रूहान के साथ। उमेश ये देखकर जान गया कि रोहन और मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने सारी बातें उसे कह डाली। मैं अभी तक रूहान की पत्नी नहीं बन पाई हूँ। हम भले ही एक रिश्ते में हैं, पर शरीर अभी भी अलग हैं। मुझे रूहान हर वो खुशी देते हैं जो एक लड़की को चाहिए होती है, पर पता नहीं उन्हें मेरी यह प्यास क्यों नहीं दिखती। उनके प्यार के लिए मैं तरस रही हूँ। उमेश मेरी ये बातें सुनकर मेरे करीब आने लगा और बोला, तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं है, वो तो किसी और का पहले ही हो चुका है, तभी तो उसे अपनी इतनी सुंदर बीवी नहीं दिखती। उमेश की बातें मुझे रिझाने लगी। वो और मेरे पास करीब आता गया। हम दोनों मिल चुके थे, पर यह सब जो हमारे बीच हुआ था गलत था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने उमेश को अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए कह दिया। और बस अब रोहन को मेरी इस गलती के बारे में बताना था, फिर शायद वो मुझे कभी माफ़ करे या ना करे। मैं उसी रात रोहन का इंतज़ार करने लगी और मेरी आँख लग गई। आधी रात को जब मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैं चौंक कर उठी। बाहर जाकर देखा तो हॉल में कोई नहीं था। रूहान का कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं वहीं जाने लगी। दूर से ही मैंने रूहान को किसी के साथ गलत काम करते हुए देख लिया। वो कोई और नहीं, मेरे पति रोहन थे। जो एक आदमी तो था, पर उसके अंदर एक आदमी को पसंद करने की फीलिंग थी, और रूहान वही आदमी था। मैं यह सब देख नहीं पाई और अपने कमरे में आकर बीती बातों को सोचने लगी थी कि आखिर क्यों रोहन को मुझ में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरा छूना उसे क्यों पसंद नहीं था। वो एक गे था। मेरी शादी एक गे के साथ हुई थी। जहाँ मैं अपने आप को कसूरवार समझ रही थी, मैं तो कुछ गलत भी नहीं किया था, बल्कि मेरे साथ ही उल्टा गलत होता गया। मैंने फ़ौरन अपना बैग पैक किया और दादा दादी के घर वापस आने लगी। रूहान से मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए और मैंने ये बातें अपने दादा दादी को भी बता दी। उमेश को जब ये बात पता लगी तो मेरे पास वापस आ गया, तो उसने मेरे दादा दादी से मेरा हाथ मांगा और मेरी शादी उमेश से फिर हो गई। शादी के 1 साल बाद ही मेरी एक बेटी हुई। और आज जब मैं बीती बातें सोचती हूँ, इंसान हमेशा खूबसूरती पर मरता है, कभी भी उसके अंदर की खूबसूरती नहीं देखता। मैंने बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को खो दिया और पूरे अपनी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद किए, पर शायद वो मेरे लिए एक सबक था जिसने मुझे एक सही इंसान से मिला दिया। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।